सुबह के करीब 7:30 बजे का समय था। जिले की सबसे ऊंची अधिकारी डीएम आराध्या मिश्रा अपनी सफेद स्कूटी पर ऑफिस के लिए निकल रही थी। उन्होंने एक साधारण हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी और बालों को डीले जूड़े में बांध रखा था। पहली नजर में कोई भी उन्हें यह नहीं कह सकता था कि यह शहर की सबसे बड़ी अफसर है। रास्ते में जब वह लालपुर मार्केट के पास पहुंची, तभी उनकी स्कूटी लड़खड़ाई और आवाज आई, टट टट टट। स्कूटी का टायर पंचर हो चुका था। आराध्या रुकी, नीचे उतरी और एक लंबी सांस लेकर बोली, ओह, आज ही के दिन ऐसा होना था। उन्होंने इधर उधर देखा और पास खड़े एक आदमी से पूछा, भैया, यहां आसपास कोई पंचर की दुकान है क्या? आदमी बोला, हाँ मैडम, बस 50 कदम आगे एक ठेला है, वहीं पंचर बनता है। आराध्या ने स्कूटी धीरे धीरे धकेलते हुए आगे बढ़ी। वहां सड़क किनारे एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा था। झुलसी हुई त्वचा, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। वह टायर में हवा भर रहा था। आराध्या ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, जल्दी बना दीजिएगा, ऑफिस जाना है। वह मुस्कुराया, बिल्कुल मैडम, अभी कर देता हूं। वह पंचर वाला टायर खोल ही रहा था कि तभी पीछे से एक पुलिस जीप रुकती है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है और एक मोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर उतरता है। इंस्पेक्टर राकेश यादव। चेहरे पर घमंड, आंखों में ताव और जुबान पर अहंकार। वह आते ही चिल्लाया, ओए, पहले मेरी जीप का पंचर बनाओ, जल्दी करो, देर हो रही है। पंचर वाले ने नम्र स्वर में कहा, साहब, ये दीदी पहले आई हैं, उनका टायर बनाकर आपका कर दूंगा, बस 10 मिनट। राकेश यादव गरज उठा, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे लाइन में खड़ा करे, जानता है मैं कौन हूं? आराध्या ने शांत स्वर में कहा, सर, सबका काम जरूरी होता है, थोड़ी देर रुक जाइए, आपका भी बन जाएगा। राकेश भड़क गया, अरे तू बीच में क्यों बोल रही है? मैंने तुझसे पूछा क्या? निकल यहां से। आराध्या ने संयम नहीं खोया, सर, बात इतनी सी है कि पहले मैं आई हूं तो पहले मेरा काम होगा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने लाल आंखों से घूरा और अचानक थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। आराध्या के गाल पर साफ निशान पड़ गया था। वह बोला, अब चुप रहना समझी, वरना दूसरा भी पड़ेगा। मैं थाना प्रभारी हूं, राकेश यादव नाम है मेरा। पंचर वाला डर के मारे पीछे हट गया। आराध्या ने सिर ऊंचा रखते हुए बोला, आपको शर्म आनी चाहिए, यूनिफॉर्म पहनकर किसी महिला पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी बिना वजह। राकेश यादव हंसा, अरे बहुत बोलती है तू, चल हट यहां से, पहले मेरा काम कर। पंचर वाला दुविधा में था। एक तरफ अफसर जैसी लग रही महिला, दूसरी तरफ पुलिस का डर। वह कांपते हुए बोला, मैडम, मैं क्या करूं? आराध्या ने कहा, डरना मत, तू सही है, पहले मेरा बना, फिर इसका। राकेश ने वहीं से उसके सिर पर जोर से हाथ मारा और बोला, बोलने की हिम्मत हुई तुझमें? गरीब होकर मुझे सिखाएगा? उसने गरीब आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। सड़क पर मौजूद लोग खामोश होकर तमाशा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। आराध्या अब पूरी तरह संयत आवाज में बोली, बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर, तुमने कानून की हद पार कर दी है। राकेश बोला, अरे तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? आराध्या ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसके आदेश पर तुम्हारी सैलरी निकलती है। मैं डीएम आराध्या मिश्रा हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। सड़क पर मौजूद लोग हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। पंचर वाला बोला, मैडम, आप डीएम हैं? आराध्या ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, और अब यह इंस्पेक्टर कानून की सजा पाएगा। इंस्पेक्टर हड़बड़ाया, माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। आराध्या बोली, गलती नहीं, घमंड हुआ है तुम्हें, और अब यह घमंड तुम्हें महंगा पड़ेगा। ऑफिस पहुंचते ही आराध्या ने घटना की पूरी जानकारी एएसपी नीरज सिंह और आईपीएस अधिकारी सीमा चौहान को दी। सीमा चौहान अपने सख्त स्वभाव और निष्पक्ष फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कहा, डीएम मैडम, यह बहुत गंभीर मामला है। अगर पुलिस ही नागरिकों को पीटेगी तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? आज शाम को ही इंस्पेक्टर राकेश यादव को सस्पेंड किया जाएगा। आराध्या बोली, नहीं, सस्पेंशन काफी नहीं है, जनता के सामने इंसाफ होगा ताकि हर अफसर को सबक मिले। अगले दिन शहर के टाउन हॉल में बड़ी प्रेस मीटिंग रखी गई। मीडिया, जनता और सरकारी अधिकारी सब मौजूद थे। आराध्या मंच पर पहुंची
उनके साथ आईपीएस सीमा चौहान भी थी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राकेश यादव को पुलिस जवानों ने अंदर लाया। उसके माथे पर पसीना, आंखों में डर और सिर झुका हुआ। आराध्या ने कहा, कल जो हुआ उसने न सिर्फ एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि एक गरीब के अधिकारों को भी रौंदा। कानून का मखौल उड़ाने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलेगी। भीड़ सही कहां के नारे लगाने लगी। पंचर वाला मंच पर आया, कांपते हुए सारी बात बताई। भीड़ भावुक हो गई। मीडिया के कैमरे चमक उठे। फिर आराध्या बोली, इंस्पेक्टर राकेश यादव, तुम्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों जांचें चलेंगी। कानून से ऊपर कोई नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पंचर वाले की आंखों से आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आज आपने हमें भरोसा दिलाया कि कानून अभी जिंदा है। आराध्या मुस्कुराई और बोली, जब तक इस देश में ईमानदार लोग हैं, न्याय कभी नहीं मरेगा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आराध्या भीड़ की ओर देखकर कहती हैं, कानून तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक न्याय पर भरोसा रखेगा। याद रखिए, यूनिफॉर्म ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय सबसे ऊपर है, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।